दोस्तों, असम का 2200 करोड़ का ट्रेडिंग स्कैम पूरे देश को हिला चुका है। 22 साल का विशाल फूकन, हाँ, सिर्फ 22 साल, इस घोटाले का मास्टरमाइंड बताया जा रहा है। खबर इतनी चौंकाने वाली थी कि आम आदमी तो क्या, खुद स्टेट के चीफ मिनिस्टर तक के पैरों तले जमीन खिसक गई। क्योंकि भले ही यह स्कैम असम में हुआ हो, लेकिन इसके शिकार पूरे देश के लोग निकले। अक्सर हम सुनते हैं कि ऑनलाइन फ्रॉड में अनपढ़ लोग फंसते हैं, लेकिन इस स्कैम ने ये मिथक तोड़ दिया। कई पढ़े लिखे, स्मार्ट और वेल एजुकेटेड लोग भी ठगे गए। और दोस्तों, ये असम या नॉर्थ ईस्ट का पहला मामला नहीं है। आजकल हर दूसरे दिन ऐसी कोई ना कोई खबर सुनने को मिल ही जाती है। तो सवाल यह है, आखिर स्कैम्स इतनी तेजी से क्यों बढ़ रहे हैं? आज के वीडियो में हम यही समझने की कोशिश करेंगे। लेकिन उससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट, अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है, तो प्लीज लाइक कर दीजिए और नीचे कमेंट में बताइए, क्या कभी आपके या आपके आसपास किसी के साथ कोई स्कैम हुआ है? कैसे शुरू हुआ ये 2200 करोड़ का स्कैम? दोस्तों, आजकल लोग जल्दी पैसे कमाने के चक्कर में ट्रेडिंग को एक इंस्टेंट तरीका मानने लगे हैं और इसी लालच का फायदा उठाया विशाल फूकन ने। 22 साल का लड़का, लेकिन दिमाग ऐसा कि इतने बड़े बड़े लोग उसके जाल में फंस गए। स्कैम करने के लिए या तो आपके पास ढेर सारे पैसे होने चाहिए या फिर मजबूत पहचान। विशाल के पास पैसे नहीं थे, तो उसने पहचान का खेल खेला। उसने फार्मा, वीडियो प्रोडक्शन, कंस्ट्रक्शन, ऐसी कई फर्जी कंपनियां रजिस्टर कराईं और खुद को बिजनेसमैन बताना शुरू कर दिया। सोशल मीडिया पर उसने अपनी इमेज एक ग्लैमरस यूथ एंटरप्रेन्योर की बना दी और बस यहीं से उसकी चाल शुरू हो चुकी थी। लोग उसकी लाइफस्टाइल से इंप्रेस हुए और फिर उसने उनसे इन्वेस्टमेंट के नाम पर पैसे लेना शुरू कर दिया। उसका ऑफर था 60 दिन में 30% रिटर्न। अब बताइए, कौन नहीं फंसेगा? लोगों ने लाखों लाखों निवेश कर दिए। कुछ ने तो अपनी लाइफ सेविंग्स तक डाल दी। लेकिन अंदर की सच्चाई ये थी कि एक भी रुपया किसी बिजनेस में इन्वेस्ट नहीं किया गया। वो पैसा लग्जरी लाइफस्टाइल में उड़ाया गया। कारें, प्रॉपर्टीज, शादी में करोड़ों की बारात, सब कुछ। और इस पूरे खेल में उसका पार्टनर स्वप्निल दास भी शामिल था। दोनों पुराने इन्वेस्टर्स को नए इन्वेस्टर्स के पैसों से रिटर्न देते थे, यानी कि एक क्लासिक पोंजी स्कीम। 3 साल तक ये खेल चलता रहा। लेकिन जैसे ही नए इन्वेस्टर्स मिलना बंद हुए, पुराने इन्वेस्टर्स के पैसे भी रुक गए और फिर शुरू हुआ हंगामा। भागने की कोशिश तो की गई, लेकिन पुलिस ने दोनों को भागने से पहले ही गिरफ्तार कर लिया। और असली झटका तब लगा जब जांच में सामने आया कि इस स्कैम में 38 और लोग शामिल थे, जिनमें से एक सीआईडी ऑफिसर तक पकड़ा गया। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। अगले स्कैम का मास्टरमाइंड 29 साल का दीपांकर बर्बन। इसने डीबी स्टॉक ब्रोकिंग नाम की कंपनी खोलकर 3000 करोड़ का स्कैम कर दिया। दीपांकर ने अपनी पहचान बनाने के लिए कॉलेज टाइम से ही इवेंट स्पॉन्सर करना शुरू कर दिया। मशहूर लोगों के साथ फोटो खिंचवाना, सोशल मीडिया पर दिखावा करना और लोगों को यह विश्वास दिलाना कि वह एक बड़ा बिजनेस टाइकून है। फिर उसने लोगों से कहा, मेरे पास एक ट्रेडिंग स्ट्रेटजी है। हर महीने 50 से 60% प्रॉफिट मिलता है। आप भी इन्वेस्ट कीजिए। और फिर वही कहानी, रिटर्न तब तक मिलते रहे जब तक नए लोग पैसे डालते रहे। लेकिन जैसे ही रिटर्न रुक गए, केस दर्ज हो गए और दीपांकर, वह पैसे लेकर ऑस्ट्रेलिया भाग गया। अब बड़ा सवाल, इतने स्कैम्स क्यों बढ़ रहे हैं? एक, सस्ता डेटा इंटरनेट का इस्तेमाल सीखने के लिए होना चाहिए था, लेकिन ज्यादातर लोग एंटरटेनमेंट और टाइम पास में लगे रहते हैं। जागरूकता कम और ठगों के लिए मौका ज्यादा। दो, करप्शन, जब अपराधियों को सिस्टम का सपोर्ट मिलता हो तो स्कैम रोकना मुश्किल हो जाता है। 3, फाइनेंशियल लिटरेसी की कमी। भारत में सिर्फ 27% लोग वित्तीय रूप से साक्षर हैं। गांवों में तो यह आंकड़ा बहुत कम है। 4, कमजोर न्याय व्यवस्था। ऑनलाइन स्कैम की रिपोर्ट करना मुश्किल और समाधान लगभग ना के बराबर। 5, बेरोजगारी। जब रोजगार नहीं मिलता तो लोग जल्दी पैसे वाले रास्तों के लालच में फंस जाते हैं।
कुछ स्कैम का शिकार बनते हैं और कुछ स्कैम करने वाले। चाह कल्चर ऑफ वैल्यूज हम बचपन से सुनते आए हैं, पैसा जरूरी है। धीरे धीरे यही लालच लोगों की जजमेंट को कमजोर कर देता है। संक्षेप में भारत में ऑनलाइन स्कैम्स सिर्फ बढ़ नहीं रहे, बल्कि खतरनाक लेवल तक पहुंच चुके हैं। समाधान एक ही है, जागरूकता, सतर्कता और फाइनेंशियल समझ। किसी भी इन्वेस्टमेंट से पहले अच्छी तरह रिसर्च करें। ग्लैमर, लाइफस्टाइल और बड़े बड़े दावों में मत फंसिए। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिएगा। मिलते हैं अगली बार एक और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। अगर आप चाहें तो मैं इस स्क्रिप्ट का यूट्यूब शॉर्ट्स, रील वर्जन या इंट्रो आउट्रो भी तैयार कर दूं।